ओम गण गणपतये नमः। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति प्रिया और फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर क्या संकेत दे रही है, आज हम वही बात करने वाले हैं। तो पहले समझिए कि फरवरी महीने का थीम क्या होगा। तो फरवरी 2026 एक आम लाइट मंथ नहीं है। ये मंथ है आपके इनर रीसेट का, डिसीजन मेकिंग का और कार्मिक क्लैरिटी का मंथ है। एक्वेरियस साइन में ही आप देखेंगे तो मल्टीपल प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं और ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं ये गोल्स को, रिलेशनशिप्स को और करियर को डायरेक्टली अफेक्ट भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम हर राशि का डिटेल्ड इम्पैक्ट मून साइन के हिसाब से समझेंगे। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कर्क राशि की तरफ। तो उनका देखें तो सबसे पहले समझेंगे कि उनके लिए फरवरी का ओवरऑल थीम कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के लिए लाइट मंथ बिल्कुल नहीं है ये। फिर ये महीना उनके लिए भी इमोशनल डिटॉक्स वाला हो गया, कार्मिक क्लिनजिंग का है। इस मंथ का उनके लिए कोर क्वेश्चन क्या है कि आप किस चीज़ को पकड़ के बैठे हो जो आपको आगे बढ़ने दे रही है, नहीं दे रही है। तो ये मंथ आपसे क्या कहता है कि कंट्रोल को छोड़ दें, फियर को आप रिलीज कर दें एंड इमोशनल अटैचमेंट को समझें। फरवरी में देखेंगे तो एक्वेरियस साइन जो है उसका जो हैवी क्लस्टर है और आपकी जो चंद्र राशि के हिसाब से जो हाउस है वो है 8th हाउस, है ना। तो फ्रॉम कैंसर मून इट्स 8th हाउस। इसका मतलब क्या होता है 8th हाउस का? ये सडन चेंजेस का हाउस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ये हिडन फियर्स का है, सीक्रेट्स का हाउस है। इन लॉज से रिलेटेड चीजें हम 8th हाउस से ही देखते हैं। ज्वाइंट जो भी फाइनेंसेस हैं आपके वो सब हम यहाँ से देखते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा भी हम यहीं से देखते हैं। हीलिंग एंड ऑकल्ट भी हम यहीं से देखते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ डेथ। एवरीथिंग सब यहाँ से देखते हैं। तो 8th हाउस में आपके क्या चल रहा होगा? राहु यहाँ पे एक्वेरियस में है, वही सेम 3rd फेब को मरकरी आएगा, 6th फेब को वीनस आएगा, सन 13th को यहाँ ज्वाइन करेंगे एंड मार्स एट द एंड ऑफ द मंथ 23rd को आएंगे। मतलब पूरा फरवरी डीप इमोशनल और कार्मिक चर्न लेकर आ रहा है। और कर्क राशि जो है उनके मेंटल इमोशनल स्टेट तो फिर कैसी रहेंगी? इनको नॉर्मली कर्क राशि के लोग जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं? इमोशनली थोड़े सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं एंड फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ईजिली अटैच हो जाते हैं किसी से। तो फरवरी 2026 में क्या होगा? इमोशंस बहुत इंटेंस रहेंगे, मूड स्विंग्स देखने को मिलेगा, ओवर थिंकिंग पास्ट इवेंट के ऊपर बार बार सोचना, जो चीज़ें घटना घट गई हैं उसको सोचते रहना, फियर ऑफ लॉस, इनसिक्योरिटी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 8th हाउस में राहु 8th हाउस में है अगर तो एंजाइटी बिना वजह, ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ा देगा। हिडन फियर्स आपके जो है वो सरफेस होंगे। मिड फेब में जब सोलर एक्लिप्स के अराउंड का टाइम है आपका, उसमें आप देखेंगे कि इमोशनल ब्रेकडाउन या सडन क्लैरिटी, किसी सच का सामना, किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन का असली चेहरा दिखना। इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? ये डिप्रेशन वाला फेज आपके लिए नहीं है। अगेन इमोशनल पर्जिंग और हीलिंग फेज है आपके लिए। आपके करियर, आपके वर्क, आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे तो फरवरी में कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? बिहाइंड द सीन्स वर्क का मंथ है आपका। मरकरी राहु 8th में, तो रिसर्च बेस्ड काम, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी चीज़ का कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पे काम, ऐसी चीज़ें। और इन सब के बीच आप कैसा फील करेंगे इस मंथ के? एक जो थीम है इस मंथ का, जहाँ क्लटर जो आ रहा है सारा, कैसा थिंक करेंगे? पब्लिक एक्सपोजर से थोड़ा दूर रहना है, साइलेंट प्लानिंग करते रहना है, स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। दिक्कत क्या रहेगी फिर? ऑफिस पॉलिटिक्स ये देखने को मिलेगा। पावर गेम्स चलेंगे। ट्रस्ट इश्यूज रहेगा आपका कलीग्स के साथ। तो आप यहाँ पे मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि फरवरी में लो प्रोफाइल बनकर रहना आपके लिए बेटर होगा। सीक्रेट्स शेयर करने से बचो, अंदर ही रखो। सन जो है वो 8th हाउस में आएगा तो अथॉरिटी और पावर स्ट्रगल यहाँ फिर शो करता है। ईगो हर्ट होना, फादर सीनियर मेल फिगर से आपको टेंशन आ जाना किसी तरीके से। मार्च 23rd में, मार्च जो आएगा 23rd फेब के बाद, तो वहाँ से अग्रेशन, इंटरनल वाला इमोशनल आउटबर्स्ट पॉसिबल है। अब आपके फाइनेंस, मनी फ्लो कैसे रहेंगे फरवरी मंथ में? तो
जॉइंट फाइनेंसेस का फोकस रहेगा एंड पार्टनर या फैमिली के पैसे से संबंधित बातें सामने आएंगी, दिखेंगी। इंश्योरेंस, टैक्स, लोन मैटर्स ये भी एक्टिव रहेंगे। राहु का इफेक्ट क्या होगा? सडन गेन, सडन एक्सपेंस, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। तो आपके लिए यहाँ पे मैं एक वार्निंग ऐड करना चाहती हूँ, मिड फेब रिस्की इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें, किसी के भरोसे पे पैसा ना छोड़ें। बेस्ट यूज़ ऑफ मनी है, आप जो भी डेट हैं पुराने उसको क्लियरेंस के लिए सोचें, इंश्योरेंस की प्लानिंग करें, इमरजेंसी फंड रखें, हीलिंग थेरेपी पे लगाएं। रिलेशनशिप, लव और मैरिज की आपके लिए बात करें कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे सेंसिटिव एरिया है। मैरिड एंड कमिटेड लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इमोशनल डिपेंडेंसी इश्यूज आएंगी, ट्रस्ट और इनसिक्योरिटी के इश्यूज आएंगे, इन लॉज से टेंशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे एडवाइस क्या है आपके लिए? क्लियर कम्युनिकेशन रखें आप बना के, इमोशनल बाउंड्रीज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अनमैरिड डेटिंग करते हुए लोग, अनमैरिड या डेटिंग में जो है वो लोगों के लिए इंटेंस एंड अट्रैक्शन का टाइम है, कार्मिक कनेक्शंस का टाइम है, ऑब्सेसिव फीलिंग्स पॉसिबल है। तो जल्दी डिसीजन से बचें, सोच समझ कर डिसीजन लें। फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या है? ये मंथ आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है। इसको समझे, इसके भाव को समझे एंड जो छूट रहा है वही आपको हील करेगा एक्चुअली। सो कंट्रोल छोड़ने से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रस्ट इज द प्रोसेस एंड इमोशनल डिटॉक्स को आप एक्सेप्ट करेंगे, हीलिंग को प्रायोरिटी देंगे। फरवरी का महीना सभी राशियों के लिए एक ही संदेश लेकर आ रहा है, जल्दबाजी ना करें, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करें। और ये महीना आपसे ये कह रहा है कि चीज़ों को फोर्स करना बंद कीजिए और प्रोसेस पर भरोसा रखिए। जो रुक रहा है वो मना नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार हो रहा है। तो याद रखिए, हर ग्रह हमें सज़ा देने नहीं समझाने भी आता है, और जब हम सीख ले लेते हैं तो वही ग्रह हमारे लिए प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस, इन दोनों का जरिया बन जाता है। तो अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही अपने इमोशंस और डिसीजंस को समझिए, क्योंकि मन का ग्रह ही जीवन की डायरेक्शन तय करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये कर्म का बीज बोए जाने का समय है और फल समय पर ही मिलेगा। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति प्रिया, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही सिंपल, ऑथेंटिक और शास्त्र बेस्ड गाइडेंस लेकर आती रहूँगी। अगर ये राशिफल आपको थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और क्योंकि सही समय पर सही ज्ञान मिलना भी एक आशीर्वाद होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।